नए पंडित जी। हमारे जो पुराने पंडित जी थे, वे स्वभाव के बड़े ही नेक और सरल इंसान थे। ऐसा नहीं था कि वे कभी हमें डांटते फटकारते नहीं थे, पर उन्होंने कभी किसी छात्र को अन्यायपूर्ण सजा नहीं दी। यहां तक कि जब हम क्लास में ऊधम मचाते तो वे बस बीच बीच में आह कहकर हमें टोक भर देते थे। उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी रहती थी, और जब वे बहुत ज्यादा क्रोधित होते तो उस छड़ी को मेज पर जोर से दे मारते थे। पर उस छड़ी को आज तक किसी की पीठ पर बरसते हुए हमने नहीं देखा। शायद यही कारण था कि हम में से कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। पर इसके उलट हमारे हेडमास्टर साहब देखने में उन पंडित जी से भी कहीं ज्यादा मासूम और भले मानस लगते थे। छोटे कद के नाटे से इंसान, मूंछ दाढ़ी बिल्कुल सफाचट, गोलमटोल चेहरा और उस पर हमेशा एक खिली हुई मुस्कान। लेकिन जनाब, सूरत पर मत जाइए। क्लास में कदम रखते ही अगर वे कड़क कर पूछते, श्यामाचरण किसका नाम है, तो उनकी उस भारी आवाज को सुनकर ही मेरे हाथ पांव जैसे पेट के भीतर घुस जाते थे। उनके हाथ में हमने कभी बेंत नहीं देखी, क्योंकि उन्हें बेंत की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनकी एक हुंकार जिसके ऊपर गिरती, उसे दिन में ही तारे नजर आ जाते थे। एक दिन पंडित जी ने घोषणा की, सोमवार से मैं और पढ़ाने नहीं आऊंगा। मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। मेरी जगह एक दूसरे महाशय आएंगे। देखो लड़कों, उनकी क्लास में तुम लोग शोर मत मचाना। ये सुनते ही हमारे भीतर एक अजीब सा उत्साह जाग उठा। उसके बाद जितने दिन पुराने पंडित जी स्कूल में रहे, हमने क्लास में एक मिनट के लिए भी पढ़ाई नहीं की। एक दिन बेचारे बिहारीलाल ने पढ़ने की जुर्रत की, तो बाद में हम सब ने चंदा इकट्ठा करके, सहयोग करके उसके कान मरोड़ दिए। खैर, सोमवार को पुराने पंडित जी नहीं आए। उनकी जगह जो नए पंडित जी पधारे, उन्हें देखते ही हमारा सारा उत्साह हवा हो गया। आंखों पर गोल काला चश्मा, चेहरे पर मूंछों का घना जंगल और किसी शेर जैसी दहाड़ती हुई आवाज। उन्होंने क्लास में घुसते ही फरमान सुनाया, पढ़ाई के समय कोई बात नहीं करेगा, कोई हंसेगा नहीं, जो मैं कहूंगा वही करोगे। रोज का पाठ रोज याद होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उठाकर पटक दूंगा। ये सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। उन दिनों फकीर चांद बीमार था। बेचारा जब कुछ दिनों बाद क्लास में आया तो नए पंडित जी ने तुरंत उससे पाठ पूछ लिया। फकीर हक्का बक्का रह गया और डर के मारे हकलाते हुए बोला, जी हुजूर, मैं स्कूल नहीं आया था। पंडित जी तमतमाकर बोले, स्कूल नहीं आए थे तो कहाँ गए थे? अपने मामा के घर। बेचारा फकीर रुआसा होकर बोला, 7 दिन से स्कूल नहीं आया तो पाठ कैसे सुनाऊं? पंडित जी दहाड़े, चुप रह बेअदब। मुंह के ऊपर मुंह चलाता है। उनकी उस भयंकर गर्जना से पूरी क्लास के लड़कों के हलक सूख गए। हमारे हरिप्रसन्न बड़े ही होनहार और सीधे लड़के हैं। एक दिन वे स्कूल के दफ्तर गए और उन्हें खबर मिली कि इस बार उन्हें कोई इनाम, प्राइज मिलने वाला है। ये खबर सुनकर बेचारे बड़े खुश हुए और मुस्कुराते हुए क्लास की ओर आ रहे थे। तभी अचानक नए पंडित जी की नजर उन पर पड़ी और वे चीख उठे, क्यों हंस रहे हो? उनकी डांट ऐसी थी कि हरिप्रसन्न के चेहरे की हंसी पल भर में कपूर की तरह उड़ गई। अगले दिन हमारी क्लास के बाहर सड़क के किनारे न जाने कौन ओ करके खिलखिलाकर हंस रहा था। पड़ोस के कमरे से पंडित जी करते हुए दौड़ कर आए। आते ही उन्होंने न आव देखा न ताव, सीधे हरिप्रसन्न को दबोचा। सिर्फ हंसी आती है तुझे? और इतना कहकर हरिप्रसन्न के गालों पर ठास ठास करके कई तमाचे जड़ दिए। उसके बाद तेजी से पैर पटकते हुए वापस चले गए। उस दिन के बाद से वे बिना किसी कारण के जब तब हरिप्रसन्न पर उबल पड़ते थे। देखते ही देखते पूरा स्कूल इन नए पंडित जी से नफरत करने लगा। एक दिन हमारे गणित के मास्टर साहब नहीं आए। हेडमास्टर राम बाबू ने आकर कहा, तुम लोग क्लास में बैठकर पिछला पाठ दोहराओ। हम सब शांति से पढ़ रहे थे, पर थोड़ी ही देर बाद बगल के कमरे से पंडित जी की आवाज आई, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? और साथ ही मेज पर एक जोरदार घूंसा पड़ा।
हमने सहम कर कहा, जी हुजूर। पढ़ तो रहे हैं। वे फिर गरजे, तो मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा? चिल्लाकर पढ़ो। आदेश मिलते ही मूर्ख फकीर चांद ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना शुरू किया। अंधकार में 84 नरक के कुंड, उसमें डुबोए रखते हैं पापी के मुंड। फकीर चांद इतनी जोर से चिल्लाया कि पंडित जी की आंखों से चश्मा ही गिर गया। वे बड़े गंभीर भाव से क्लास में घुसे और न जाने क्यों हरिप्रसन्न का कान पकड़कर उन्हें पूरे स्कूल का चक्कर लगवाया। उन्हें 3 दिन तक क्लास में खड़े रहने की सजा दी गई, भारी जुर्माना लगाया गया और उनके काले कोट की पीठ पर खड़िया, चाक से बंदर लिख दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी भी दे डाली। अगले दिन हेडमास्टर राम बाबू ने हरिप्रसन्न को बुलाया और पूरी बात सुनी। वे हकीकत जानने हमारी क्लास में आए। तब फकीर चांद ने हिम्मत जुटाकर कहा, हुजूर, हरिप्रसन्न नहीं चिल्लाया था, मैं चिल्लाया था। राम बाबू ने पूछा, क्या तुमने पंडित जी को पापी कहकर अपशब्द कहे थे? फकीर बोला, जी नहीं, मैं तो बस पाठ पढ़ रहा था। अंधकार में 84 नरक के कुंड, उसमें डुबोए रखते हैं पापी के मुंड। ठीक उसी समय नए पंडित जी क्लास के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने शायद आखिरी की 2 पंक्तियां सुन ली और उन्हें लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वे गुस्से में अपना आपा खो बैठे और गर्जन करते हुए क्लास में घुस आए। वहां राम बाबू ने भी काला कोट पहन रखा था। तो पंडित जी ने उन्हें ही हरिप्रसन्न समझ लिया और आव देखा न ताव, हेडमास्टर साहब की ही धुनाई शुरू कर दी। हम सब डर के मारे पत्थर बन गए। हेडमास्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से पंडित जी के हाथों से खुद को छुड़ाया और उनकी तरफ मुड़कर खड़े हो गए। उस वक्त अगर आप पंडित जी का चेहरा देखते, बेचारे डर के मारे बिल्कुल काट हो गए। 3-4 बार मुंह खोला पर आवाज नहीं निकली। फिर इधर उधर देखा और एक ऐसी दौड़ लगाई कि स्कूल से जो भागे सो भागे। फिर कभी उन्हें स्कूल की दहलीज पर कदम रखते नहीं देखा गया। 2 दिन बाद हमारे पुराने पंडित जी वापस आ गए। उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर हमारी जान में जान आई। हमने चैन की सांस ली और हम सबने मिलकर प्रतिज्ञा की, अब हम कभी क्लास में शोर नहीं मचाएंगे और पंडित जी चाहे जितना भी कठिन पाठ दें, उसे पूरी लगन से याद करेंगे। समाप्त।